भाई पहले के बड़े बुढ़े ही से हुए करते कि भाई एक बुढ़ा था, उसने अपनी वसीयत अपने बालका के नाम लिख दी और वसीयत में लिख दिया कि मेरी जो जायदाद है उसका आधा हिस्सा तो मेरे बड़े बेटे ने मिलना चाहिए और भाई छोटे बेटे ने चौथा हिस्सा मिलना चाहिए मेरी जायदाद का, और जो मेरी बेटी है उसने मेरी जायदाद का 5वां हिस्सा मिलना चाहिए। और भाई वसीयत लिख के बुढ़ा मर जाए तो भाई उसका सब क्रियाक्रम करे हैं। सारे काम करने के बाद अब पंचायत इकट्ठी हो जाए कि देखो भाई के छोड़ के जा रहा है बालका के नाम, वसीयत जो लिख के जा रहा है बालका के नाम। उसने देखो तो भाई सारी पंचायत देखे है, उसने लिख रखा था कि भाई मेरी जायदाद का आधा हिस्सा तो मेरे बड़े बेटे को मिलना चाहिए और भाई चौथा हिस्सा छोटे को और मेरी बेटी को 5वां हिस्सा। और भाई जायदाद में छोड़ के जा रहा था वो 19 ऊंट। तो भाई पंचायत में बैठे आदमी कहने लग गए कि भाई जो 20 ऊंट होते तो हिसाब सही हो जाता, आधा हिस्सा बड़े ने मिलता 10 ऊंट उसके हो जाते और भाई चौथा हिस्सा मिलता छोटे ने 5 उसके हो जाते और भाई 5वां हिस्सा छोरी ने मिल जाता। 19 ऊंट का किस तरह बंटवारा करें। तो पंचायत वाले कहने लगे भाई इन ऊँटा ने बेच के और भाई जो पैसे आओगे वे ले लो। तो वो उसके बेटे कहने लगे नाना जो हमारा पिताजी छोड़ के जा रहे हैं ना हमने तो वही अपनी जायदाद चाहिए, हमने इसे बेचना नहीं है। तो भाई ऐसे ही पंचायत बैठी हुई थी, फैसला होने में नहीं आ रहा था। तो भाई जो बुढ़ा मारा था उसका एक दोस्त आ गया और वो भी एक ऊँट ले रहा था। तो कहने लगे भाई क्या बात है। तो वे कहने लगे भाई तेरा दोस्त 19 ऊँट छोड़ के जा रहा है या वसीयत लिख के जा रहा है, हिसाब नहीं हो पा रहा। तो वो कहने लगे भाई ये एक ऊँट मेरा ले लो तुम, मैं दान में दूँ ऊँट और जीव अपना फैसला कर लो, मतलब जो थारा ना हो रहा हिसाब अपना हिसाब बना लो। तो भाई एक ऊँट उसका ले लिया, हो गए 20 ऊँट। तो 20 ऊँट का आधा हिस्सा तो दे दिया, बड़े लड़के थे 10 ऊँट तो उसने दे दिए। और भाई चौथा हिस्सा देना था छोटे लड़के थे, 5 आ गए उसके हिस्से में। और भाई 5वां हिस्सा देना था लड़की थे तो 4 ऊँट उसके हिस्से में आ गए, एक ऊँट फिर बच गया। तो वो कहने लगे भाई हो गया थारा फैसला। कहने लगे हाँ भाई हो गया फैसला, और तेरा ऊँट तो नुक्का नु बच गया। तो कहने लगे भाई मेरा ऊँट उल्टा दे दो जी, थारा फैसला हो गया, थारा मतलब हिसाब हो गया पूरा। मतलब जीब 19 ऊँट थे, जीब तो हिसाब बैठ नहीं रहा था उनका और 20 हुए पीछे हिसाब बैठ गया, एक ऊँट बच गया नुक्का नु। तो भाई बुढ़ा तो सही है वसीयत लिख के जा रहा था पर समझ में ना आ रही थी किसी के। तो भाई पहला के बड़े बुढ़ा का दिमाग इतना तेज था जो आजकल के बालका के कति समझ में ना आवे। बिना पढ़े लिखे बड़े बुढ़ा का दिमाग इतना तेज रहता। बोलो श्री राधे राधे।